Hello everyone, I am Poonam Das, your EVS teacher. I hope you all are healthy and safe at home. Children, I must appreciate all of you and your parents for regularly watching the video lessons and following all the instructions given by the teachers. So today we will study the remaining part of this chapter. So let's start. Now we will discuss about some animals with sensitive senses. So here we will know about some creature who has sensitive senses. So what is written here? Let's read. Sleeping, waking. Some animals go into a long deep sleep in certain season. Then they are not seen for many months. कुछ एनिमल जो है बहुत ही लंबे गहरे नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन में और फिर वो कुछ महीनों के लिए हमें नहीं दिखते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउस लिजर्ड, छिपकली। आप सबके घर में आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि वॉल पे क्रॉल करते हुए दिखते हैं वो, लेकिन वो सिर्फ समर सीजन में ही आपको दिखते होंगे। लेकिन जब विंटर आता है, जब ठंड का मौसम आता है, तब आपको कभी भी लिजर्ड नहीं दिखते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन एनिमल्स के स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दे कैन नॉट tolerate the cold weather of winter season, so they hide themselves and so that they can escape from the cold. So this process is called hibernation. ये जो तरीका है जो ये एनिमल्स करते हैं ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन स्पेलिंग को पहले हम स्पेल करेंगे HIBERNATION। हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन इज a way that some animals deal with the harshness of winter. हाइबरनेशन एक ऐसा तरीका है जिससे एनिमल लोग करते हैं ताकि वो विंटर का जो हार्शनेस है, जो ठंड है बहुत ज्यादा, उससे बचने के लिए they curl up in a safe place and stay there until winter ends. और वो एक सेफ जगह पे छुप जाते हैं, हाइड कर जाते हैं और फिर जब तक विंटर चला नहीं जाता वो वहीं पे रहते हैं। जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है, समर आ जाता है, तब वो बाहर आते हैं, जैसे कि लिजर्ड। यहाँ एक क्वेश्चन भी है, आप देखो क्या लिखा है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? तो यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस या नोटिस दिस कि विंटर सीजन में हमें लिजर्ड नहीं दिखते जो कि समर में दिखते हैं हमारे घरों में। तो ऐसा क्यों होता है और कहाँ चले जाते हैं? Where do you think they have gone? I think they must be hiding somewhere to escape from the cold. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिजर्ड है ये कहीं छुप जाते हैं ताकि वो ठंड से बच सके, और इस ठंड से बचने को या छुप जाने को और कुछ महीनों के लिए लॉन्ग डीप स्लीप पे चले जाने को, इससे कहते हैं हम हाइबरनेशन। Next, now we will know about sloth, the lazy animal. Sloth एक lazy animal है, और क्यों ये lazy है? क्योंकि ये जो है 24 hours, जो दिन का 24 घंटे है, वो उसमें से 17 hours तो सोता ही है। Because 24 hours in a day, sloth sleeps 17 hours. It looks like a bear, but is not. ये बेयर की तरह दिखता है। बेयर पता है ना, भालू की तरह दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं है। इट्स नॉट अ बेयर, इट इज अ स्लॉथ. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. ये दिन के 17 घंटे जो है सोने में ही बिताता है। और कहाँ सोता है? ये ट्री के ब्रांचेस में लटक के, उल्टा लटकता हुआ उसी ब्रांचेस में सोता रहता है, जिस ट्री में ये रहता है। जैसे देख रहे हो आप पिक्चर में, The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. और स्लॉथ जो है जिस ट्री में रहता है उसी ट्री के पत्तों को वो खाता रहता है। It hardly needs anything else. और ना ही इसको और कुछ नहीं चाहिए होता है, ये सोता रहता है और उसी पेड़ के पत्तों को खाता रहता है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब उस ट्री के जितने भी enough leaves वो खा लेता है, वो फिर पास के किसी और ट्री में मूव कर जाता है।
स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 years. स्लॉथ का जो लाइफ है वो 40 years का होता है. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees. और ये 40 साल के जो इसका लाइफ ड्यूरेशन है उसमें ये 8 ट्री ही बदल पाता है. मतलब वो जो एक ट्री के पत्ते खाने के बाद जो दूसरी पास की ट्री में जो पूफ कर जाता है तो उसके 40 साल के जीवन काल में ये जो है सिर्फ 8 ट्री ही बदलता है. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. और हफ्ते में एक दिन जो है ये ट्री से नीचे उतरता है और अपने आप को हल्का करता है, रिलीव करता है. So now see how the sleeping time of sloth. तो आप सबको पता है there is 24 hours in a day. So sleeping time दिया है इस सर्कल में, देखोगे आप शेड करके, शेडेड पार्ट जो है उसका स्लीपिंग आवर है. So this is a circle is divided into 12 part. ये जो सर्कल है ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है. और हर एक फ्रैक्शन जो है, हर एक पार्ट जो है 2 hours डिनोट करता है. ईच पार्ट मीन्स 2 hour. हर एक पार्ट जो है 2 hours है, 2 घंटे. तो शेडेड पार्ट कहाँ तक है? यहाँ तक है. तो हम काउंट करते हैं कितने पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पार्ट्स है और हर एक पार्ट कितने घंटे हुए? 2 hours. मतलब 9 into 2 18 hours. तो स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ कितना हुआ? 18 hours. और दिन के 24 hours में से वो कितने घंटे जागता है? टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक. सो काउंट द अनशेडेड पार्ट. 1 2 and 3. 3 means 6. 2 into 3 is 6. So स्लॉथ जो है दिन के 6 घंटे है जो है वो सोता नहीं है, जागा रहता है. और मैक्सिमम टाइम जो है वो क्या करने में बिताता है? सोने में बिताता है. So here you can understand this how to shade. Each part denote 2 hours and there is 9 part shaded. So sloth sleep for 18 hours. So in this book it is mentioned that sloth sleep for 17 hours. See here, sloth sleep 17 hours. But here in this circle we denoted that sloth sleeping 18 hours. Why so? Because 17 is an odd number. So we cannot divide it properly in a whole number. That is why we have taken 18 hours. ये जो है इस बॉक्स में हम इसको 17 को नहीं दर्शा सकते थे क्योंकि ये 2 to 2 में डिवाइड है, होल नंबर में है, तो इसीलिए हमने 18 बताया. ठीक है, अंडरस्टूड क्लास. So now next, find out. Now you have to shade this circle to show lizard sleeping hours in winter. इस सर्कल को आपको शेड करना है कि लिजर्ड जो है विंटर्स में स्लीपिंग आवर उसका कैसे आप दर्शाओगे. You should do this or shade this circle to denote lizard sleeping hour in winter. So there is a question also, how will you show the clock for house lizard in winter? So as I already told you, lizard sleep 24 hours throughout winter. lizard जो है विंटर में 24 घंटों के लिए ही सोता है क्योंकि वो तो हाइबरनेट कर जाता है, वो छुप जाता है, 24 घंटे हमें नहीं दिखता. So how much portion will you shade? कितना portion करोगे shade? You will shade the whole circle. You will shade the whole circle because it sleep full 24 hours in winter month. ये पूरे 24 घंटे ही सोता है, इसीलिए you will shade the complete circle. Similarly, now there is some another animals. You have to, what do you have to do? You just write the sleeping hour of these animal. Given here is the sleeping time of some animal. Write below each of for how many hours a day that animal sleep. So there same circle is there, 12 parts, and how many parts are shaded? 2 parts, 1 2. So how many hours cow sleep? It sleep for 4 hours. Then python, it sleep for 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 into 2, 18 hours. Then giraffe, how many are? Only one part is shaded, so it sleep for 2 hours. Cat, how many parts are shaded? 1 2 3 4 5 6. 6 into 2, that is 12 hours. Understood class? So sleeping hours of these animals are: cow sleep for 4 hours, python 18 hours, giraffe 2 hours, cat 12 hours. Next. Now you see the picture of this animal.
What is this? Which animal is this? This is a picture of tiger. So tiger is one of the most alert animal, yet tiger are in danger. Why? टाइगर जो है सबसे अलर्ट एनिमल है, लेकिन फिर भी ये डेंजर में है. क्यों? टाइगर इज अ वेरी पावरफुल एनिमल इन जंगल. इट हैज मोर देन वन सुपर सेंसेस. टाइगर के पास एक से ज्यादा सुपर सेंसेस है, बहुत सारे सुपर सेंसेस है. बट स्टिल इट इज इन डेंजर. व्हाई इट इज सो? बिकॉज tiger is an endangered animal. Why endangered animal? What is endangered animal? First you have to tell me what is endangered animal. Endangered animal means an animal or endangered animals are those animals that are in danger of becoming extinct in the near future. Endangered animal उन animals को कहते हैं जो कि आने वाले कुछ समय में या आने वाले फ्यूचर में उनकी जो प्रजाति है खत्म होने के कगार पे है, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, वो दिन के दिन डिक्रीज हो रहे हैं. In spite of having so many super senses, they are still in danger because the number of tigers are decreasing day by day. इनका जो टाइगर्स जो है दिन के दिन जो है ये घटते जा रहे हैं, इसीलिए इनको एंडेंजर्ड एनिमल कह रहे हैं, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे, इसीलिए एंडेंजर्ड एनिमल टाइगर को कहा गया है. तो टाइगर के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइगर के जितने सुपर सेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइगर. अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. टाइगर जो है 6 गुना ज्यादा देख सकता है रात में देन मोस्ट ऑफ अस, मतलब हम रात को जितना क्लियर देख सकते हैं उससे 6 गुना ज्यादा टाइगर रात को अंधेरे में देख सकता है. जैसे कि हमने पढ़ा था ईगल, काइट्स और वल्चर जो है हमसे 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं दूरी पे, मतलब जितना दूर हम 2 मीटर की दूरी पे हम जितना क्लियर देख सकते हैं वो 8 मीटर की दूरी पे देख सकते थे. ऐसे ही टाइगर का सुपर सेंस जो है साइट का, मतलब आई साइट जो है, सुपर सेंस ऑफ साइट ऑफ टाइगर इज दैट इट कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. ये 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं हमसे रात में. देन टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. टाइगर सुपर सेंसिटिव विस्कर. टाइगर का जो विस्कर होता है, विस्कर क्या होता है, ये पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये जो इसके मूंछ है, ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना. सो टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर. टाइगर का जो विस्कर है, जो उसकी मूछें हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और ये जो है हवा में मूवमेंट, मतलब हवा में भी मूवमेंट को या वाइब्रेशन को फील कर लेता है, सेंस कर लेता है. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. और ये जो विस्कर है उनको हेल्प करता है टाइगर को किसमें, अंधेरे में, रात के अंधेरे में चलने में और अपने जो शिकार है, प्रे जो है, उसको ढूंढने में, उसको पकड़ने में. तो टाइगर का विस्कर जो है ये भी वेरी वेरी सेंसिटिव है और ये उसको हेल्प करता है अपने प्रे को ढूंढने में. नाउ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग. सुपर सेंस क्या है टाइगर का, और एक और hearing, super sense of hearing. Tiger sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. टाइगर का जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की जो शक्ति है, वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर शार्प है, क्योंकि ये डिफरेंस बता सकता है कि पत्तों के हिलने की आवाज है या कोई एनिमल जो है ग्रास से निकल रहा है. मतलब वो डिफरेंस कर लेता है. उसकी हेयरिंग पावर इतनी शार्प है कि वो लीव्स के हिलने की साउंड और एनिमल्स जो निकल रहा है ग्रास से उसके साउंड में वो डिफरेंस कर लेता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो टाइगर का जो कान है, ईयर्स है, वो हर एक डायरेक्शन में मूव हो जाता है और ये जो मूवमेंट होने के कारण उसको ये हेल्प करता है कैच करने में साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. मतलब चारों ओर से जो भी साउंड आ रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, घास हिल रही है, या पेड़ पौधे के हवा से हिलने का है, या कोई एनिमल मूव कर रहा है, या उसका प्रे है, उसका शिकार निकल रहा है, ये सब उसको हेल्प करता है उसके कान, क्योंकि उसके कान जो है हर तरह हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और उसका हेयरिंग सेंस जो है बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग है.
Now next, tigers make different sound for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress, it can also roar or snarl. टाइगर जो है अलग अलग साउंड भी निकाल सकता है और हर एक साउंड जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए, मतलब अलग उद्देश्य के लिए, अलग रीजन के लिए वो निकालता है। जैसे कि जब वो गुस्सा होता है तो वो अलग साउंड निकालता है, या फिर जब वो अपनी टाइग्रेस को बुलाता है या शेरनी को बुलाता है तो उसका साउंड वो अलग निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर, और ये दहाड़ता भी है, रोर भी करता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, और जो इसका दहाड़ना है, इसका रोर जो है, ये जो टाइगर जब दहाड़ता है तो ये इसकी साउंड इतनी दूरी तक, कितनी दूरी तक सुनाई देते, इतना जोर से होता है कि वो 3 किलोमीटर की दूरी तक भी ये सुनाई देता है, टाइगर का क्या, रोर। Now next, each tiger has its own area which may cover several kilometer, और हर एक टाइगर, जैसे कि हमने डॉग के बारे में भी पढ़ा था कि वो अपने यूरिन से अपने एरिया को मार्क कर देता है, ऐसे टाइगर भी जो है अपने एरिया को बहुत दूरी दूरी तक, डॉग तो बस कुछ ही लिमिटेड एरिया तक ही होता है, लेकिन टाइगर जो है अपने एरिया को भी मार्क करते हैं और बहुत सेवरल किलोमीटर तक वो अपने एरिया को मार्क करते हैं। मतलब फॉरेस्ट में, बहुत बड़े जंगल में बहुत बड़ा पार्ट जो है उसको वो अपना मार्क कर लेता है। टाइगर जो है अपने एरिया को मार्क करते हैं किससे, यूरिन से। जैसे कि टाइगर, डॉग के बारे में हमने पढ़ा था कि वो अपने यूरिन से ही अपने एरिया मार्क करते हैं, तो टाइगर भी अपने एरिया को यूरिन से मार्क करते हैं। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन, और सेम टाइगर भी इस कैसे पता कर लेता है कि उसके एरिया में कोई और टाइगर आ गया है, उसके यूरिन से। तो टाइगर का कौन सा सेंस हुआ, ये सुपर सेंस कौन सा हुआ, सेंस, सुपर सेंस ऑफ स्मेल। टाइगर जो एक बार में ही पता चल जाता है उसे कि उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आ गया है उसके यूरिन से। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, और टाइगर जो है मोस्टली अवॉइड करते हैं किसी और टाइगर के एरिया में जाने को। तो टाइगर जो है वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, टाइगर जो है सबसे अलर्ट एनिमल है, बहुत चौकन्ना रहता है। बट येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, टाइगर जो है आज के समय में डेंजर में है। क्यों? क्योंकि टाइगर की जो गिनती है, टाइगर जो है दिन बाय दिन, डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। एंड इफ वी डू नॉट सेव देम, आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑल द टाइगर विल डिसअपियर लाइक डायनासोर, अगर हम इनको बचाएंगे नहीं तो ये कुछ ही सालों में जो है ये डायनासोर की तरह बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्या लिखा है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल, आपको क्या लगता है टाइगर को क्या क्या डेंजर हो सकता है जंगल में। तो टाइगर सबसे मोस्ट अलर्ट एनिमल है, लेकिन उसको कुछ कुछ डेंजर होता है। क्या होता है? हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर टाइगर, हंटर और पोचर जो है टाइगर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हंटर्स और पोचर वो लोग हैं जो एनिमल्स को मारते हैं उनके किसी भी बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे कि स्किन या उनका टीथ हो गया या टस्क हो गया, जैसे एलिफेंट के टस्क के लिए उसे मार दिया जाता है। तो हंटर्स वो लोग हैं जो कि एनिमल्स को मार देते हैं। दे किल टाइगर फॉर स्किन, और टाइगर को वो किस लिए मारते हैं? स्किन के लिए उनके। लायन जो है जंगल का राजा होता है और वो टाइगर से भी पावरफुल होता है, तो वो भी डेंजर होता है टाइगर के लिए, उसकी वजह से भी टाइगर घट रहे। और बहुत ही ज्यादा स्केल में, लार्ज स्केल में जब फॉरेस्ट को काटा जाता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, वो भी टाइगर का मतलब घर होता है, जंगल फॉरेस्ट होता है, और फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो फिर टाइगर्स क्या होंगे, उनका घर खराब हो गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे, तो ये भी उनके लिए डेंजर है, और टाइगर जो है दिन के दिन डिक्रीज हो रहे हैं। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल, क्या ह्यूमन जो है टाइगर के लिए थ्रेट है या किसी भी एनिमल के लिए थ्रेट है? तो यस, हंटर्स और पोचर्स कौन होते हैं? ह्यूमन ही तो होते हैं। यस, ह्यूमन कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल। ह्यूमन बींग किल एनिमल फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट। For example, elephant kill for their tusk, rhinos kill for their horns, snakes and crocodiles are killed for their skin.
increase in human population has led destruction of forest. This has reduced the natural habitat of animals. मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो भी थ्रेट है एनिमल्स के लिए. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो है एनिमल को मार देते हैं उनके स्किन के लिए, उनके कुछ भी वो अदर बॉडी पार्ट्स के लिए, जिसको सेल करके वो पैसे अर्न करते हैं. जैसे कि एलिफेंट को मारते हैं उसके टस्क के लिए. टस्क क्या है? टस्क जो है एलिफेंट का जो बाहर का जो दांत होता है, जो बाहर आउटर टिथ होता है, उसको हम टस्क कहते हैं. राइनोस का जो हॉर्न होता है, स्नेक्स और क्रोकोडाइल की स्किन, इन सब के लिए उनको मार के उनकी स्किन, टस्क, इनको सेल करते हैं. एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत कॉस्टली बिकते हैं और इसके पैसे कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं. और फिर ह्यूमन की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो जो नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स का, जो कि जंगल है, वो घट रहे, तो एनिमल्स भी घट जा रहे हैं. नेक्स्ट, सो डेंजर फेस्ड बाय सम एनिमल. क्या डेंजर है, क्या खतरा है उनको? हंटर्स एंड पोचर्स. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया, दैट इज फॉरेस्ट. हंटर्स पोचर्स क्या है बताया. डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन ये होता है जब ट्री पूरा जंगल कट कर दिया जाता है. Do you know that today many animals are killed for their parts and they are sold? आपको पता है कि एनिमल्स को मारा जा रहा है. क्यों मारा जा रहा है? उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, और जिसको वो बॉडी पार्ट्स को वो सेल करते, सोल करते. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. टस्क क्या होता है मैंने बताया आपको. राइनोसेरस आर फॉर इट्स हॉर्न. टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक फॉर देयर स्किन्स. Musk deer killed just to make a little scent for its musk. तो मस्क डियर को जो है वो मारते हैं उसके मस्क के लिए, जो कि बहुत ही सुगंधित पार्ट होता है, जिसको यूज करके बहुत यूजफुल काम में आता है, तो इसके लिए होता है. पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर. ये हंटर्स और पोचर कौन है? वो लोग जो एनिमल्स को मारते हैं उनको हम हंटर्स एंड पोचर्स कहते हैं. तो ये सारे डेंजर्स फेस करते हैं एनिमल्स और इसके कारण उनको मार दिया जाता है. So कुछ few things which are made from the skin of these animals or other part is used and they are killed for. तो टाइगर का जो स्किन है वो कारपेट बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को एग्जाम्पल में. ये स्नेक के स्किन से ये बेल्ट बना है, लेदर का जो ये बेल्ट है. क्रोकोडाइल की स्किन से ये बैग बना है. ये वन हॉर्न राइनो है, इससे हॉर्न को यूज करते हैं वो लोग, इसीलिए उसको मार दिया जाता है. ये एलिफेंट है, उसका टस्क है. You can see this and this is a musk deer, जिसका मस्क के लिए उसको किल किया जाता है. So now we have to save these animal. क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो कुछ ही सालों में टाइगर जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर हो गए. और आज जैसे हम डायनासोर्स जो है बुक्स में या मूवीज में ही देख पाते हैं उनकी पिक्चर्स, वैसे टाइगर्स को भी इन फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो देखेंगे. तो इसके लिए क्या करना होगा? द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, घट रहे. तो देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर. और ये जो खतरा है कि कुछ ही समय में ये जो है हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. टू प्रोटेक्ट द एनिमल क्या करना पड़ेगा? आवर government will save them. And how? Our government has made some forest as protected areas. तो सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फॉरेस्ट है जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं, उन एनिमल्स के जो ये फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया गया है. मतलब एकदम सुरक्षित एरिया है. और ये सुरक्षित एरियाज जो है उनको हम, जो सरकार है उसको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बना दिया गया है. सम ऑफ देम, उनके कुछ नाम हम पढ़ते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है. आप सबने मैप किया है लास्ट क्लास में भी, तो उत्तराखंड कहाँ है आप सबको पता है, अभी हम मैप में भी करेंगे. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फेमस है टाइगर्स के लिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने इन फॉरेस्ट को नेशनल पार्क बना दिया, प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया, ताकि ये जो है प्रोटेक्टेड रहे, बचे रहे हंटर्स और पोचर्स से. वहां पे सिक्योरिटी रहती है ताकि इन नेशनल पार्क्स में कोई भी आउटसाइडर या हंटर्स या पोचर्स एंट्री ना करे और इन एनिमल को हार्म ना पहुंचाए, और वो प्रोटेक्टेड रहे नेचुरली हैबिटेट में. घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. घाना भी एक नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है.
इन दीज एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया है, इन एरियाज में जो है कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता और जंगल को नष्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है गवर्नमेंट ने बनाया है हमारे ये एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कुछ नेशनल पार्क जो है इंडिया में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क, जैसे कि हमने 2 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में। तो अब हम कुछ और नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया आर एज फॉलोज। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, आप सबको पता ही है, गिर नेशनल पार्क गुजरात, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर, पलामू नेशनल पार्क झारखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। तो ये जो नेशनल पार्क्स है ये सब आपको लिखना है और याद भी करना है। अब हम इन नेशनल पार्क्स को इंडिया के पॉलिटिकल मैप में देखेंगे। सो बहुत सारे नेशनल पार्क है, देयर इज सो मेनी नेशनल पार्क, बट आई एम शोइंग यू सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, आप देख सकते हो एरो दे रखा है। घाना नेशनल पार्क अगेन राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, पलामू नेशनल पार्क झारखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में, आप देख सकते हो एरो है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता ही है चिल्ड्रन, ये फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। सो दिस इज द होमवर्क। अब आपको होमवर्क करना है, ये होम असाइनमेंट है। टाइगर्स के बारे में आपने जैसे पढ़ा, टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, इंडिया का नेशनल एनिमल है और हमें उसे प्रोटेक्ट भी करना है। और उसके बारे में हमने बहुत सारे सुपर सेंसेस जाने आज। सुपर सेंसेस ऑफ हेयरिंग, सुपर सेंसेस ऑफ साइट, सुपर सेंस ऑफ स्मेलिंग और उसका सेंसिटिव विस्कर, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा आज टाइगर के बारे में। तो आफ्टर studying this you have to write 5 lines about tigers. Okay student, so this is the end of this chapter and here we finishes our chapter. अब आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया है और चैप्टर भी खत्म हो गया है। और अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को और जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं उनको कंप्लीट करना है और घर पे लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन।